हेलो व्यूअर्स, आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, जहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो यहाँ पर देखो, नोटों की संख्या और कुल रुपए कितने हैं, दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ आपसे कि आपके पास 10-10 रुपये के 10 नोट हैं, ठीक है, 10-10 रुपये के 10 नोट हैं, तो ये जो 10 नोट हैं ये तो हो गई नोटों की संख्या। अगर मैं कहूँ कि कितने रुपए हैं, मतलब टोटल रुपए कितने हैं, तो 10-10 रुपये के 10 नोट हैं, इसका मतलब आपके पास 100 रुपये हैं, तो रुपए की संख्या हो गई 100। तो यहाँ पर रुपए की संख्या अलग है और नोटों की संख्या अलग है। इसमें जो सबसे कन्फ्यूज़न होती है इस क्वेश्चन में वो यही होती है, रुपए की संख्या और नोटों की संख्या में, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है और उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। मतलब उसके पास जो कुल पैसे हैं वो 4 लाख रुपये हैं, लेकिन वो 4 लाख रुपये कैसे हैं, उसमें 100 रुपये वाले नोट हैं, 50 रुपये वाले नोट हैं और 10 रुपये वाले नोट हैं। और उनकी संख्याओं का क्रमशः जो अनुपात है वो ये है। जैसे हमें पहले 100 रुपये वाले नोट दिए गए हैं, 100 रुपये वाले, फिर 50 रुपये वाले, फिर 10 रुपये वाले, और हमें यहाँ अनुपात ऐसे दिया हुआ है 2 अनुपात, फिर 3 अनुपात, फिर 5 अनुपात। तो यहाँ क्रमशः बोला गया है ना, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, तो लगातार ही हम यहाँ पर संख्याएं रखेंगे 2:3:5। तो इसका मतलब ये जो 2 है वो 100 रुपये के नोट के लिए यूज़ किया गया है, ये जो 3 अनुपात है ये 50 रुपये के नोट के लिए यूज़ किया गया है, और ये जो 5 अनुपात है ये 10 रुपये के नोट के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आगे करते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसे कि हमें यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 100 रुपये और 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं, और यहाँ पे अनुपात भी दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल पैसे भी बताए गए हैं कि 4 लाख रुपये हैं। लेकिन ये नहीं पता कि कौन से कितने नोट हैं, मतलब 100 रुपये वाले कितने नोट हैं, 50 रुपये वाले कितने नोट हैं, 10 रुपये वाले कितने नोट हैं, यही हमें पता लगाना है। अब हमें यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अनुपात x है, क्योंकि हमें यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि अनुपात x है। इसके बाद हम 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या निकालेंगे कि 100 रुपये के कितने नोटों की संख्या है। 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या, यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या, इसे हटा देते हैं, ये सिर्फ रफ काम समझाने के लिए था। तो 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या क्या होगी हमें नहीं पता। देखो यहाँ पे हमें 100 रुपये के लिए कौन सा अनुपात दिया गया था, 100 रुपये के लिए हमें दिया गया था 2 अनुपात, 50 रुपये के लिए दिया गया था 3, और 10 रुपये के लिए दिया गया था 5 का अनुपात। तो 100 रुपये के लिए यहाँ 2 का अनुपात दिया हुआ है ना, और हमने अनुपात को माना है x, तो हम x लिखेंगे, और 2 का यूज़ हुआ है 2 अनुपात, तो 2 लिखेंगे इसके सामने, 2x। तो 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या हमने मान ली 2x, क्योंकि हमें नहीं पता। अब हम लिखेंगे कुल मूल्य। कुल मूल्य का मतलब क्या है, मतलब कुल रुपए, कि 100 रुपये के कुल कितने रुपए होंगे। तो यहाँ पर देखो 100 रुपये हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसका जो नोटों की संख्या वो 2x मानी है, तो उसको 2x से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, देखो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 10 रुपये हैं और हमारे पास 10 रुपये के ही नोट हैं, अगर हम कहें कि हमारे पास 10 रुपये के 10 नोट हैं, तो कुल मूल्य हमारे पास कितना है, मतलब कुल रुपए कितने हैं, मतलब 100 रुपये हैं। तो हमने कैसे पता लगाया, 10 रुपये हैं और 10 के ही नोट हैं, दोनों को गुणा कर दिया तो 100 हो गए। ऐसे ही हम कितनी भी रकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10-10 के 120 नोट हैं, तो कितने कुल रुपए हैं कैसे पता लगाएंगे, 10-10 के नोट हैं और 120 नोट हैं, तो 10 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 एक कम 12, तो ये 1200 रुपये हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसीलिए हमने कुल मूल्य यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर भी हमने यही किया है कि 100 रुपये का कुल मूल्य पता लगाना है, तो 100 लिखा। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमें 2x मानी है, तो 2x से इसे गुणा कर देंगे। 100 को 2x से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200x।
अभी हमारे पास जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो है 2x और 100 रुपये का जो कुल मूल्य है वो है 200x। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया, नोटों की संख्या और मूल्य अलग अलग हैं। वैसे ही हम 50 रुपये के लिए लिखेंगे कि 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या। तो 50 रुपये के नोटों के लिए भी ऐसे करेंगे, x अनुपात माना है और 50 रुपये के लिए कितने अनुपात का यूज़ किया गया है यहाँ पे 3, तो x के सामने 3 लगाएंगे तो 3x। फिर इसका भी कुल मूल्य निकालेंगे, इसका भी कुल मूल्य लिखेंगे इज़ इक्वल टू, तो इसे भी किससे गुणा करेंगे, 50 के नोट है तो 50 से गुणा करेंगे 50, और कितने नोट हैं 3x नोट हैं तो 3x से गुणा करेंगे। 50 दिया कितने हो गए, 5 दिया 15 और 0 150, 150x हो गया। इसके बाद ऐसे ही हम 10 रुपये के लिए निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपये के नोटों की कुल संख्या। 10 रुपये के नोटों की कुल संख्या, तो 10 कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, और 10 रुपये के लिए किस अनुपात का यूज़ किया गया था, 10 रुपये के लिए यहाँ पर अनुपात था 5, तो x के सामने हम 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5x। और फिर इसकी भी कुल मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल मूल्य, तो कुल मूल्य इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रुपये के नोट हैं तो 10 से गुणा करेंगे नोटों की संख्या को, नोटों की संख्या हमने अभी क्या मानी है 5x, तो 5x से गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 तो 50x, ये इसका कुल मूल्य हो गया। अब हम बनाएंगे प्रश्नानुसार समीकरण जिससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण। अब प्रश्नानुसार समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। मतलब अगर सारे नोटों को हम प्लस करते हैं, कुल यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है कुल, जहाँ पे भी हमसे कुल कहा जाता है वहाँ हम प्लस करते हैं, जहाँ पे भी अंतर कहा जाता है वहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो सभी को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नोट हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्लस करना है वो हमें अभी रुपए प्लस करने हैं, ठीक है, कुल मूल्य, हमें नोटों की संख्या प्लस नहीं करनी है क्योंकि 4 लाख रुपए जो है वो रुपए हैं, तो यहाँ पे मूल्य प्लस करना है। तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है 200x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200x। फिर 50 रुपये के, यहाँ पर 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है, ये रहा 150x निकला था, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 150x। फिर प्लस, और 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना निकला था 50x, तो यहाँ पर लिखेंगे 50x इज़ इक्वल टू, अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे जो टोटल पैसे थे वो थे 4 लाख, तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू में 4 लाख लिख देंगे। अब इन सभी को प्लस कर देंगे क्योंकि सारी संख्याएं x वाली हैं, 200x, 150x और 50x कितने हो गए 200 और 150, 350 और 50 400, तो ये हो गए 400x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख। यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और ये 4 लाख, और बट्टे में ये जो 400 है ये x के साथ गुणा में है तो यहाँ पर आकर बट्टे में हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो से ऊपर नीचे 2 ज़ीरो कट गई, और ये 4 एकम 4 और ऊपर भी 4 एकम 4, और कितनी ज़ीरो बची 1 2 3, तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू 1000। अब हमारी यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई है तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, मतलब जो हमने ये माने थे नोटों की संख्या, ये 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, फिर 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x। अब x की वैल्यू निकल गई है तो हम नोटों की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी हमने, 2x मानी थी ना, तो 2x लिखेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा और x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ हमारी x की वैल्यू आई है 1000, तो यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे। 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो 2000, इसका मतलब 100 रुपये के जो नोट हैं वो 2000 100 रुपये के नोट हैं, ठीक है, ये नोटों की संख्या है, मतलब 100 रुपये के 2000 नोट हैं। उसके बाद फिर हम ऐसे ही 50 रुपये के निकालेंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या,
और 50 रुपये के नोटों की संख्या का जो अनुपात था वो हमने कितना माना था, 3, तो वो 3x था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1000, तो 1000 लिखेंगे। तो गुणा करेंगे 3 को 1000 से तो 3000 आएगा। इसका मतलब 50 रुपये के जो नोट हैं वो 3050 रुपये के नोट हैं। और इसके बाद ऐसे ही 10 रुपये के नोट निकालेंगे। 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये का कितना अनुपात माना था हमने, 5x माना था। 5 की जगह 5 रहेगा और x की जगह रख देंगे हम 1000, तो कितना हो जाएगा ये 5000। तो 10 रुपये के नोट जो हैं वो 5000 हो गए। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय गाइज़।